नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। आज हम ऐसे गांव में गए, ऐसा एक टेस्ट करना चाहते थे। इस तरह की हम वास्तुस्थिति देखना चाहते थे कि हमारे जो लोग बहुजन के लोग हैं, ऐसा कौन कौन से मेन कारण हैं जिस वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज नहीं होते, एक दूसरे के साथ संगठित नहीं होते, एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं, खाना नहीं खाते हैं। एक छोटा सा टेस्ट, हम ये सीरीज लंबी आगे तक चलाते रहेंगे। मुझे लगता है कि एक जो हमारा छोटा सा ये टेस्ट था कि चलो मुझे ये चीज़ लानी चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि इसका एक रूट कॉज है क्या है, इसके पीछे ये समस्या है क्या है, लोग असली है क्या है जिन लोग के बारे में बोलना नहीं चाहते। तो हम एक गांव में गए, हम एक मिस्टर योगी योगेंद्रा जो कि ज्योतिष का भी काम करते हैं, और हमारा विजिट उनके घर था। और वो एक काफ़ी अच्छे कई संत टाइप के आदमी हैं, और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि इसका रूट कॉज है क्या है, कि हम लोग क्यों ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आप पूरा वीडियो देखें, और ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट भी दीजिए। कमेंट देने से क्या होता है कि हमारे चैनल को एक एनर्जी मिलती है, हमारे चैनल को लगता है कि हमें नया क्या लाना है और क्या ये प्रयास हमारे सही है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। श्रीमती कमला जी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने महिला मंडल में बहुत सारा काम किया, इन्होंने गांव के विकास के लिए भी बहुत सारा काम किया। तो मैं श्रीमती कमला जी से आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि ये महिला मंडल बनाए क्यों जाते हैं, कहीं कहीं ये महिला मंडल है, किस लिए बनाए जाते हैं आप? जैसे गांव का विकास हो सके। अच्छा, जैसे गांव का विकास हो सके। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जब आप इकट्ठी रहती सारी महिलाएं, तो आपको लगता है कि इससे विकास होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, लगा हाँ इससे जी, कि हाँ जी, विकास हाँ हुआ। जी, विकास हो सकता अच्छा, विकास हाँ होता जी। है। अच्छा, जो गरीब महिलाएं हमारी, तो क्या वो भी इसमें आती है, इस हाँ जी, महिला मंडल में आती है? इसमें अच्छा, आती है। इसमें आती है। हाँ जी, तो हाँ जी। उनको भी कुछ फायदा मिलता हाँ है जी, आपके महिला फायदा में? कैसे फायदा मिलता है, कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? एग्रीकल्चर से क्या नाम, अच्छा, बहुत कोई स्कीमें, एग्रीकल्चर का काम हुआ? बहुत स्कीमें देते थे। अच्छा, एग्रीकल्चर हाँ का जी, कोई काम हुआ, बहुत स्कीमें देते स्कीम में देते हैं। हाँ ये जी। ब्लॉक द्वारा ये स्कीमें डाल, देते हैं? हाँ, ब्लॉक अच्छा अच्छा वाले। अच्छा। हाँ जी। जो हमारी गरीब और बहुजन महिलाएं हैं, जो हमारी दलित महिलाएं हैं, मैं कह सकता हूँ जो हमारी बहुत गरीब महिलाएं हैं, तो उनके लिए क्या, उनको भी कुछ फायदा होता है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फायदा होती है। अच्छा, उनको हाँ भी जी, फायदा होता बहुत है। फायदा अच्छा, होती है। उनको हाँ फायदा होता जी, है। एग्रीकल्चर वाले बहुत स्कीमें देते थे, बहुत अच्छा देते अच्छा थे। हाँ अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। मैंने जब दर्शकों, मैंने जब एक रिसर्च किया है श्रीमती कमला जी का, तो श्रीमती कमला जी ये बोलते हैं कि मैंने दिल्ली तक बड़े बड़े वर्कशॉप, बड़े बड़े कैंप्स, या हिमाचल में तो उन्होंने किए ही किए। तो आपका कोई एक्सपीरियंस, आप दिल्ली गए थे कभी? हाँ जी, दिल्ली, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। क्या वहां पर कैसा, आपने वहां पर भी तो कोई? हम वैसे अच्छा ही पूछा था। अच्छा, हाँ पूछा जी, था इस तरह हाँ से। जी, ठीक हाँ है जी, ठीक हाँ है, जी। बिल्कुल सही। तो इसमें दो तरह की महिला होती है, कई महिलाएं ऐसी भी होती जो कि अमीर घराने की होगी, कुछ गरीब महिलाएं होगी। हाँ जी, नहीं तो तो सरकार दे रही थी। सरकार दे रही हाँ, थी, सबके सरकार लिए दे रही थी। सबके लिए खाना हाँ। पीना भी बस की लगाई हुई। अच्छा अच्छा, सरकार ही दे रही सरकार थी दे रही स्टडी थी। टूर में। अच्छा, स्टडी टूर में हाँ दे रही जी, है। हाँ अच्छा, जी, हाँ स्टडी टूर जी, में दे हाँ रही है। जी, सब कुछ दिया। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, मतलब आप कह सकते हैं आपकी जो हमारी जो ये जो गरीब महिलाएं हैं, हाँ जी, हमारी जो बहुजन समाज की महिला है, हाँ हमारी जी। जो दलित महिला है, उनको भी काफी फायदा मिलता है। बहुत फायदा मिला। अच्छा, आप उनके लिए बहुत लड़े हैं, हाँ उनके लिए जी, हाँ काफी जी, हाँ फाइट जी, किया आपने। हाँ जी। अच्छा, जोगी साहब जरा नहीं, कागज दो। कागज लाओ। हाँ, दार है इधर इधर, चलने रिकॉर्ड चलने दो। रिकॉर्ड जोगी साहब दो जरा, इनका एक्सपीरियंस देखते जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आपके बहुत सारे कागज ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी इनके लिए सारे, हाँ। ये सब महिलाओं के लिए देती थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये जी, सारा होता था हाँ आपका जी, ना? हाँ जी, ज्यादा खेती बाड़ी से हाँ संबंधित जी, बहुत सारा होता था आपका हाँ ना? जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। पूरा लिखते थे आपकी। आज मैंने आपका सारा कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपका, आपने बहुत बढ़िया जितना भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बहुत काम किया मैंने, बड़ा हाँ, भारी किया। हाँ, बहुत काम किया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आएंगे। और आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दो। मैं सबसे पहले मैंने एक एनजीओ बनाया था, हम्म। हिम ज्योति समाज सेवी संस्था। अच्छा ये 2005 में थी, अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाई। अच्छा उसके बाद मैंने इसमें नौकरी छोड़ी। अच्छा। मतलब मैंने सामाजिक काम किया, हम्म। जैसा नशा निवारण पे हम्म। पूरे हिमाचल में काम किया। ऐसे हम्म। चंडीगढ़ में पास पूरा हम्म। बायोडाटा है।
मैंने हिमाचल में नशा निवारण, देश प्रथा, छुआछूत, इसके प्रति मैंने बहुत सारे कैंप लगवाए हैं। स्कूलों स्कूलों में जाके बच्चों को भी जागरूक किया है और महिला मंडल को भी जागरूक किया है। साथ मतलब 3-4 हज़ार लोग जुड़ गए थे। तो सही है। जोगी जी की इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। जोगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है और इसीलिए हम सारी बातचीत जोगी जी से करना चाह रहे हैं टीवी पर। नमस्कार जी। उन्होंने बहुत सारी ये व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई कि देश में नहीं पूरे विदेश में भी ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई कि ज्योतिष का जो वो था, इनके पास एक टेक्निक थी ज्योतिष की, एक रिसर्च थी ज्योतिषों की। और मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों ने पहले यूज किया है बहुजन को कैप्चर करने के लिए, बहुजन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्या मेरी बात से आप सहमत है? ब्राह्मणों ने बहुजन को नहीं, ब्राह्मण ने तो राजा महाराजाओं को भी किया, कैप्चर किया। कैप्चर करने के कोई भी ब्राह्मण ने किसी को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि अगर राजा भी है, राजा किसकी सुनता है? जो देवता किसकी? देवता सुनता राजा की। तो देवी देवता को कैप्चर किया हुआ। देवता किसकी? देवता राजा की सुनता। राजा किसकी सुनता? राजा पंडित की सुनता। अगर वो चीज जो उनके पास टेक्निक्स थी, उन्होंने वो उसको सही ढंग से यूज नहीं किया है, उसको सही ढंग से विकसित नहीं किया है। अगर ये सारा ज्योतिष, हमारे पास सारी चीजें हैं, ज्योतिष है, सारी टेक्निक है ये ज्योतिष की, तो ये क्यों सही ढंग से क्यों यूज नहीं हो रही योगी साहब? सही ढंग से यूज, सबसे पहले की जो बात में, सबसे पहले शिक्षित कौन था? ब्राह्मण ही था शिक्षित। बाकी के पास शिक्षा नहीं थी, राजा के पास शिक्षा नहीं होती थी। राजा भी लड़ना मरना जानता था और सबको लड़ने मरने के नीचे, मतलब इस तरीके से बंधा ना, एक दूसरे से दूर कर दिया ताकि मतलब पला राज ब्राह्मण का चले। ब्राह्मण जब जिसके पास शिक्षा है, दिमाग उसके पास है। जब लास्ट में ये शिक्षा किसने जो प्राप्त की? बाबा साहब अम्बेडकर ने प्राप्त की। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो? उनका एक नारा था, क्योंकि हर बहुजन को उन्होंने शिक्षित करने का मौका दिया था। जब हम शिक्षित हो गए तभी हम इनसे लड़ सकते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं हो गए तब तक इनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये जो ब्राह्मणवाद था, आज हम डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं इसी पर। ये ब्राह्मणवाद क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो अपनी विद्या है वो सिखाने लगे। किसको सिखाने लगे? बहुजन को। ठीक है जी, बहुजन को वो विद्या देने लगे। ऐसा क्यों है जोगी साहब? ब्राह्मण बहुजन को विद्या क्यों देने लगे? जब बहुजन ज्ञानी हो गया, क्योंकि कहा गया है कि सब शास्त्रों में कहा गया कि जात से फिर कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। जब बहुजन कई बहुजन अच्छे कर्म करने लग गए तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। जिसने अच्छे कर्म कर लिए वो ब्राह्मण हो गया। नहीं हो सकता है जोगी साहब, फिर भी ब्राह्मण नहीं बनेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हम एक गांव में, देहात में आए हुए हैं, और क्या यहाँ पर भी एक कास्टिज्म सिस्टम चलता है कि यहाँ सबको खत्म हो गया? नहीं, कास्टिज्म सिस्टम तो पूरे हिमाचल में, अच्छा, पूरे भारत में चलता है। पूरे भारत में चलता है। अच्छा, पूरे भारत में चलता है। ये खत्म तब होगा, ये खत्म तब होगा जब हम सब जागरूक होंगे। जब हम सब जागरूक होंगे, सब सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि हमने अपने आप को उत्थान करना है, अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि हमने मनुवाद में नहीं फंसना। दर्शकों, मैं आज यही बात यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे डेवलप्ड गांव में पहुंचा हूँ। मैंने इनके ही घर में एक स्टूडियो बना रखा है और मैंने देखा काफी अच्छे बहुजन के काफी रिच लोग हैं, पर जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी इसी तरह का कास्ट सिस्टम है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और क्या अभी तक भी कोई शादी वगैरह नहीं करते आपस में लोग, कोई भी दूसरे? अच्छा जी, बहुजन के लोग होते हैं आपस में, क्या वो मैरिज करते हैं आपस में? वो भी आपस में शादी नहीं करते? उनका भी कोई आपस में कोई संबंध नहीं है? अच्छा, तो जब उनका कोई संबंध नहीं है, उठना बैठना है उनके साथ आपका? उठना बैठना अभी खाना पीने पर भी परहेज तो नहीं है? परहेज होता है खाने पीने। अच्छा, खाने पीने में भी परहेज है? परहेज करते सब जगह। अच्छा है अभी तो। अच्छा, अभी बहुजन के बीच भी, बहुजन के बीचों बीच भी अभी तक ये खाने पीने का परहेज है। क्या लगता है आपको? एक सवाल, मुझे इसका जवाब दो, ऐसा क्यों करते लोग? ऐसा लोग इसलिए करते कि लोग किससे डरते? लोग डरते दोष से, देवते का दोष। सबसे बड़ी बात है देवता। इसके बीच में देवता बंदा है कि भाई ऐसा करेगा तो हमें तो दोष फंसेगा।
अब मैंने यही बात मैं कहता हूँ, देवता किसकी सुनता? देवता सुनता राजा की, राजा सुनता पंडित नहीं, की। बात ये सही है। पंडित की। आपका जो आपने जवाब दे दिया कि आपका जो एक ऐसा इसमें प्रॉब्लम ये पड़ा हुआ कि जो आपका देवता है, बिल्कुल। तो वो अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ दर्शकों, मैं तो ऐसी कोई बहुजन की मैं कह सकता हूँ कोई जाति नहीं होगी जिसके घर में मैं नहीं जाता हूँ, तो तब तो खैर मेरे कारण तो नहीं होता होगा कोई ऐसा, तो समस्या तो नहीं आती होगी लोगों को, क्योंकि मैं तो लोगों के घर में पानी पी रहा हूँ, मैं तो लोगों के खाना खा रहा हूँ, मैं तो लोगों के घर में जा रहा हूँ, बहुजन के, खासकर जो भी बहुजन के लोग हैं। और मैंने तो जो मैं कह सकता हूँ कई ऐसे लोग होते हैं जो सारे लोग, मैं तो उनके घर में खाना खाता हूँ, और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कि बहुत सारे टूल्स बनाते हैं बहुजन के लोग, मैं तो उनके घर में खाना खाता हूँ। तो कोई ऐसा तो नहीं होता होगा कि किसी की वजह से कोई बाहर से आया बहुजन का आदमी है, वो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये मेंटलिटी क्या साइकोलॉजी है? क्योंकि इसमें ये कहा है ना, मनुस्मृति में कहा है, हाँ। जिसको नहीं, मनुस्मृति तो खत्म हो गई, तो जलाल के फारिग कर दी मैं, वो तो अम्बेडकर ने फारिग कर दी। हाँ, उसका कहा, क्योंकि जो देवता ना, देवता और ब्राह्मण अभी भी इसी के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, अभी भी। अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य जो बहुजन का देवता है, बहुजन का देवता भी आपको एक दोष लगा सकता है अगर आप दूसरों की दूसरों के भाई में खाना खाओ। नहीं, जो बहुजन का देवता होता है वो किसी को दोष, वो सबको समान देखता है। अच्छा, वो समान देखता है, वो समान देखता है। अच्छा, दोष लगाता है सिर्फ यही ब्राह्मण और राजपूत जो महान देवते थे, बड़े मतलब कुलिस्ट। बहुजन का देवता तो किसी घर में खाओ, वो किसी को दोष नहीं देता। दर्शकों में आज एक ये टेस्ट मेरा था कि आज मैं एक ऐसे गांव में जाऊं जहां पे लोग, बहुजन के लोग, ना एक दूसरे से शादी करते हैं, ना एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, ना एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, बहुजन के लोग। और योगी जी ने आज एक एक्सपोज किया है, मैंने इनसे काफी सवाल इसीलिए पूछे हैं कि स्थिति तो क्लियर हो जाए कि हमारे बहुजन के लोग इकट्ठे क्यों नहीं है, हमारे लोग संगठित क्यों नहीं है, उनके अंदर ऐसी क्या साइकोलॉजी, ऐसी कौन सी चीजें को संगठित नहीं होते हैं। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं योगी जी? मैं यही कहना चाहता, बहुजन के लोग तो पूरे हिमाचल छोड़ो भारत में इकट्ठे नहीं है। हिमाचल छोड़ो भारत में इकट्ठे नहीं, भारत में भी इकट्ठे नहीं, क्योंकि कारण एक ही साइकोलॉजी, दोष देवता। अच्छा, ये देवते का आपने ये पकड़ा, ये आपकी पूरी अच्छी रिसर्च है कि ये पक्का? बिल्कुल। अच्छा, ये पक्की रिसर्च है आपकी, ये देवता जो आपको दोष लगा सकता है, देव से आपको दोष का मतलब कि दोष का, मैं दर्शकों आपको मैं समझाता हूँ क्योंकि हमारे चैनल ये बाहर भी देखा जाता है दूसरे स्टेटों में। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि एक बहुजन का आदमी अगर दूसरे बहुजन जो दूसरी कास्ट जुड़ी हुई है, अगर उनके घर में खाना खाएगा तो देवता उनको हर्ट पहुंचा सकता है, उनकी एजुकेशन कम कर सकता है, उनको बीमार कर सकता है। तो ये मतलब ये लोगों का ये कहना है, ये इस तरह सोचते लोग। एजुकेशन वगैरह नहीं कर सकता देवता का, मतलब उनको बीमार कर सकता है, बीमार कर सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जो डॉक्टर के पास भी ना हो। अच्छा, उसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता। अच्छा, जैसा किसी को विष बोलती है, आजकल विष का भी होता है। जब विष में डॉक्टर जिसको विष दिया जाता है, वो आदमी पीजीआई जाए, कहीं भी जाए, उसका रोग का ही पता नहीं लगता कि रोग क्या हुआ इसको। वही दोष है, क्योंकि दोष का दोष, उसका दोष देते का। जब कहीं से इलाज करते पंडित से, तब तो ठीक हो जाता। दर्शकों में आज योगी साहब से ये सारी एक चीज और निकालना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो ऐसे मिथ्स है गांव में, ऐसे अंधविश्वास है गांव में, हम तो इसको अंधविश्वास ही कहेंगे कि किसी को कुछ लग गया, किसी को, हमारे हिसाब से तो नहीं लगता, साइंस तो ऐसा नहीं मानती है कि ये चीजें कुछ लगती है या कुछ ऐसा होता है। आप ये कह रहे हैं कि लोग के दिमाग में भी बहुत सारे जहर बढ़े हुए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर ज्यादा मैं क्या, तो कहने के लिए तो बहुत है, क्योंकि जो देवते वगैरह होते हैं ना, ये थोड़े हमारे पूर्वज होते। अच्छा, पर ये पूर्वज हमारे भी नहीं है, पूर्वज किनके पूर्वज है? राजा के पूर्वज है, क्योंकि वो शुरू से राज करते हैं, वो मतलब राज करते हैं। उनकी आत्मा जो होती है वो मरने के बाद भी उनको उसी प्रकार से शासन करना चाहती है कि उनको आदत, उस शरीर के मुताबिक उनको आत्मा में उनको आदत हो जाती है कि हम शासक की बने। अच्छा, शासक बने, क्योंकि ये चीज किसने बनाई थी? राजा ने। किस लिए बनाई थी? व्यवस्था को मतलब
कंट्रोल करने के लिए। दर्शकों, मैं योगी साहब से बात कर रहा हूँ। योगी साहब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे इंसान नहीं है। योगी साहब को ज्योतिष की नॉलेज है, संस्कृत की अच्छी नॉलेज है, ये सामाजिक जितना भी डेवलपमेंट होता है इनकी अच्छी नॉलेज है, संविधान की अच्छी नॉलेज है। फिर भी मैंने आज ये कोशिश की और मैं बहुत अच्छे इस पर निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ कि योगी साहब ने ये बोला कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारा ये है कि हम तो विश्वास ही नहीं करते कि कोई आत्माएं होती हैं, हम तो ये विश्वास ही नहीं करते कि आत्मा मरने के बाद भी कोई वापस आती है और आदमी के अंदर चले जाते हैं। योगी साहब इस दर्शकों यही मेन कारण है, यही मेन समस्या है कि ये जो चीज है यही ऑर्गेनाइज नहीं होने देती है, हमारी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होने में रोकती है। बहुत सारी ये चीजें जो ऑर्गेनाइज नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज नहीं? यही बहुजन टीवी का यही मेन मकसद है, यही हम लाना चाहते हैं कि हम गांव में जाते हैं, हम बहुजन समाज के घर में जाते हैं और हम ऐसे समाज में जाते हैं जहां लोग नहीं जा रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि मेन कारण है क्या है, इसकी कॉज क्या है, इसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसी कौन सी हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा जहर है कि हम एक दूसरे से इकट्ठे नहीं मिल सकते, एक दूसरे का पानी नहीं पी सकते हैं, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते। योगी साहब, जब हम ये चीजें नहीं कर सकते तो बहुजन समाज कैसे ऑर्गेनाइज होगा? तो ये आप बोलो सर। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ, सबसे पहले इसके लिए बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठे होने के बाद गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, गांव में ऐसी ये व्यवस्था मुझे लगता है कि कोई शातिर कोई कास्ट थी ऐसी, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जिसने इस व्यवस्था को बनाया कि इनको बांटो और इनके अंदर जहर डालो और इनको ये बोलो कि अगर आप साथ में मिल गए तो शायद आपको देवता ही ऐसा कर जाएगा। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का राज है। योगी साहब, मुझे लगता है कि आज की जो निष्कर्ष है जो हमने निकालने हैं, हम इसीलिए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। हम जो इतने कास्टों में बंटे हुए, छोटे छोटे वर्गों में बंटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते हैं, एक दूसरे का पानी नहीं पीते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं बांटते हैं। तो आज यही स्थिति है, यही वजह है कि हमारा समाज ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, और योगी साहब आपने हमसे बात की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन टीवी पर आने का। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो मैं आपको और भी समय दे सकता हूँ। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सबको इकट्ठे होना है, इकट्ठे होना है। जो रूल रेगुलेशन जहाँ से बना है ये बना है राजघराने से। हाँ दर्शकों, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमें अगर ऑर्गेनाइज होना है तो इन चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा, इन जितने भी अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भी इस तरह की कमेटी है उनसे भी बात करनी पड़ेगी बैठ के, और जो हमारे बहुजन के लोगों को एक हिम्मत करनी पड़ेगी और सामने आना पड़ेगा और एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे पानी पिएंगे, जब मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक तो आपको भी क्या होगा, ये सारे टेस्ट हमारे को करने पड़ेंगे। और दर्शकों, आज मैं अपना पॉडकास्ट यहीं रोकता हूँ। योगी साहब, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।